बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार इलाके में हुआ अटैक, दिखाए गए काले झंडे। छापामारी के विधायक विल्सन छापामारी की गाड़ी में हुई तोड़फोड़। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने दिलीप घोष के काफिले पर हुए हमले की निंदा की। कहा, अलीपुर द्वार में हमले से यह स्पष्ट है कि अब दीदी को हार का डर सता रहा है। राबड़ी यादव के घर हुई बैठक में तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता चुना गया। तेजस्वी यादव को सताया कांग्रेस में तोड़फोड़ का डर। कई कांग्रेस विधायकों के एनडीए के संपर्क में होने की जताई आशंका। बहुमत नहीं मिलने पर भी तेजस्वी यादव को बिहार में महागठबंधन की सरकार का भरोसा। आरजेडी विधायकों को दिया आश्वासन, पूरे महीने पटना में ही रहने का निर्देश। तेजस्वी यादव ने कहा, जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में और चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में है। चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में, जनता का फैसला। तेजस्वी का आरोप, पिछली बार भी बीजेपी ने जनता के फैसले का मखौल उड़ाया, चोर दरवाजे से हासिल की सत्ता। तेजस्वी ने कहा, नीतीश में थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो तो सीएम पद की कुर्सी पर ना बैठे। जनता ने उन्हें तीसरे पायदान पर लाकर मत स्पष्ट कर दिया। बिहार में फिर नीतीश कुमार 7वीं बार सीएम पद की लेंगे शपथ। आज जेडीयू विधायक से करेंगे मुलाकात, दोपहर बाद पहुंचेंगे जेडीयू दफ्तर। सूत्रों के हवाले से खबर, 16 नवंबर को बिहार में सीएम पद की शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार। नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह की बिहार में तैयारी शुरू। जल्द एनडीए विधायकों की बैठक में उन्हें चुना जाएगा नेता। बिहार में एनडीए नेताओं का सरकार पर हो रहा मंथन। बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी के कितने होंगे मंत्री, चर्चा इस पर जारी। बिहार में आज चुनाव आयोग ने राज्यपाल को सौंपी नव निर्वाचित विधायकों की सूची। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे महागठबंधन के नेता, अगली रणनीति पर मंथन जारी। बिहार में चुनावी नतीजों पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर का ट्वीट, कांग्रेस के खराब प्रदर्शन से नहीं बनी महागठबंधन की सरकार, हमें करना होगा आत्ममंथन। अगर आप टैली करें तो रहा है, और उनको तो कम से कम नैतिक अधिकार उनको नहीं है, ऐसा है। तारिक अनवर ने कहा, बिहार में एआईएमआईएम का पनपना शुभ संकेत नहीं, महागठबंधन को नहीं लेना चाहिए ओवैसी की मदद। बिहार में महागठबंधन की हार के साथ ही ईवीएम पर उठा सवाल। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा, न महिला वोटर न युवा, महागठबंधन को ईवीएम ने हराया। जीत के बाद एक बार फिर एनडीए में ने जताया नीतीश कुमार पर भरोसा। प्रधानमंत्री मोदी ने लगाई नीतीश के सीएम पद की दावेदारी पर मुहर। मोदी ने कहा, नीतीश कुमार की अगुवाई में विकास की राह पर बढ़ता रहेगा बिहार। सीएम ने ट्वीट कर किया धन्यवाद। जीत के बाद दिल्ली के जश्न में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की जनता का धन्यवाद किया। कहा, जनता का भरोसा सबसे बड़ी पूंजी। राजनीति में परिवारवाद को प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतंत्र के लिए बताया सबसे बड़ा खतरा। परिवारवादी पार्टियों, परिवार की पार्टियों, इसका जो जाल नजर आ रहा है, लोकतंत्र के लिए खतरा बनता जा रहा है। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने एलजेपी पर साधा निशाना। कहा, 25 से 30 सीटों का किया नुकसान। नीतीश के मंत्री ने चिराग पासवान पर निकाली भड़ास। बोले, वोट कटवा पार्टी की वजह से जेडीयू को 45 सीटों का नुकसान हुआ। बिहार में एलजेपी के प्रदर्शन पर चिराग ने दी सफाई। कहा, पूरा हुआ नीतीश को डैमेज पहुंचाने का मकसद। बिहार से हैदराबाद पहुंचे एएमएम के नए नवेले विधायक। पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से रणनीति पर करेंगे चर्चा। बिहार में चुनावी हार के बीच राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर वार। कहा, प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की वजह से पहली बार देश को मंदी का करना पड़ा सामना। पीएम मोदी ने कहा, महिलाएं बीजेपी की साइलेंट वोटर, पार्टी करती है नारी शक्ति का सम्मान। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, लोकतंत्र में हिंसा का खेल ठीक नहीं। और मौत का खेल खेल करके कोई मत नहीं पा सकता है, ये जरा दीवार पर लिखे हुए शब्द पढ़ लेना। बीजेपी दफ्तर में हुए जश्न में पार्टी के दिग्गज नेताओं ने की शिरकत। जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री मौजूद रहे। आज पटना पहुंचेंगे बीजेपी के 2 पर्यवेक्षक। सरकार के गठन की प्रक्रिया को लेकर करेंगे चर्चा। हम के मुखिया जीतन मांझी का बयान, मैं मंत्री नहीं बनना चाहता, लेकिन मेरे मंत्री बनने में नहीं है कोई भी कानूनी बाध्यता। पहले भी सीएम रह चुके लोग बाद में बने हैं मंत्री। पूर्व सीएम जीतन मांझी ने कहा, मैं नहीं बनना चाहता मंत्री। उन्होंने कहा, मैं एनडीए का हिस्सा ही रहूंगा, एनडीए को मेरा बिना शर्त समर्थन।
आरा में आरजेडी समर्थकों ने चुनाव नतीजे पर उठाया सवाल, जाम की सड़क। शिवसेना पर बीजेपी नेता राम कदम ने कसा तंज, कहा बिहार में खुद नहीं जीत सकी एक भी सीट, पर सामना के संपादकीय में तेजस्वी को हीरो और राहुल गांधी को बता दिया जीरो। यादव हीरो है ये कहकर राहुल गांधी जीरो है, इस प्रकार का अपमान वे राहुल गांधी का कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय अर्थव्यवस्था के फिर से रफ्तार पकड़ने का किया दावा, कहा यह तेजी अस्थायी नहीं जारी रहेगी। वित्त मंत्री ने बैंकों की कर्ज देने की रफ्तार 5.1% बढ़ने का दावा किया, कहा उच्चतम स्तर पर है शेयर बाजार। सीतारमण को भरोसा अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में और बेहतर होगी देश की अर्थव्यवस्था, देश में निवेश लगातार बढ़ा, विदेशी मुद्रा भंडार उच्चतम स्तर पर। निर्मला सीतारमण के मुताबिक मूडीज ने विकास दर में सुधार का किया अनुमान, -9.6% से घटाकर -8.9% विकास दर का अनुमान। नई योजना के तहत ईपीएफओ में सरकार देगी योगदान, लॉकडाउन में नौकरी गंवाने वालों को होगा फायदा। गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचे गुजरात, कच्छ में हुआ जोरदार स्वागत। अमित शाह आज कच्छ के सरहदी इलाकों में गांव के सरपंचों से करेंगे बातचीत। उपचुनाव में मिली हार पर बोली इमरती देवी, विधायक से ज्यादा रहेगा पावर, अपनी सरकार में हर कार्यकर्ता होता है मंत्री। कन्वर्ट किया है, उसमें भी थोड़ा दिक्कत आई है। और चुनाव हम सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सफल अभ्यर्थियों से किया संवाद, धनतेरस पर दी बधाई, लोगों से पूछा परीक्षा में किसी तरह की असुविधा का सामना तो नहीं करना पड़ा। आज शाम 6:30 बजे जेएनयू में विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़ेंगे। यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की एकमात्र जीत पर अखिलेश ने मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया। समाजवादी पार्टी के विधायक हरिओम यादव ने उपचुनाव में हार पर उठाया सवाल, अखिलेश पर साधा निशाना। गाजीपुर में विधायक मुख्तार अंसारी का अनाज गोदाम प्रशासन ने किया कुर्क। बातचीत के बाद खत्म हुआ गुर्जर आरक्षण आंदोलन, 8 मुद्दों पर बनी सहमति। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सियासी हिंसा का दौर लगातार जारी, पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या। बिहार में ओवैसी की बंगाल मिशन पर बोले ममता के मंत्री, यहां की जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली। चुनाव से पहले ममता का सियासी दाव, सूबे के सरकारी स्कूलों में होगी 16,500 टीचरों की बहाली। मानेसर में श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने किया मशीन टूल्स प्लांट का उद्घाटन, 150 करोड़ की लागत से बने कारखाने में मिलेगा रोजगार। कोरोना पर राहुल गांधी का सवाल, क्या सरकार बताए देश में कैसे बटेगी कोरोना की वैक्सीन। पश्चिम बंगाल में बैरकपुर के बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का आरोप, बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की हत्या में आरजेडी नेता का हाथ। आज केरल में कुन्नूर पहुंचे राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल की मां के निधन पर व्यक्त की शोक संवेदना। बॉलीवुड ड्रग केस में अभिनेता अर्जुन रामपाल पर भी शिकंजा, एनसीबी की टीम कल करेगी पूछताछ। ड्रग्स केस में अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला से आज हुई पूछताछ, एनसीबी दफ्तर पहुंची थी गैब्रिएला, एनसीबी ने कल भी गैब्रिएला से की थी पूछताछ। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर, पुंछ में सीमा पर अंधाधुंध गोलीबारी। यूपी के बुलंदशहर में युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार। लखनऊ में सराफा कारोबारी ने बदमाशों ने मारी गोली, अस्पताल में भर्ती बदमाश फरार। पानीपत में जहरीली शराब से मौत के केस में मुख्य सप्लायर से 3 गिरफ्तार, पुलिस कोर्ट में पेश कर मांगेगी रिमांड। ग्रेटर नोएडा में नशे में धुत पुलिसकर्मी ने किया हंगामा, लहराई पिस्टल। मसूरी में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 3 घायल, खाई में गिरी पर्यटकों की गाड़ी। मुंबई में आतंकी हमले पर पहली बार पाकिस्तान का कबूलनामा, 2008 में हुए आतंकी हमले में 19 पाकिस्तानी आतंकियों की जारी की सूची। जमशेदपुर में एक शख्स ने की अपने पिता की हत्या, पुलिस अब आरोपी बेटे की तलाश में जुटी। फतेहाबाद में दिल दहलाने वाली वारदात, एक टीचर, उसकी पत्नी और उसकी बच्ची की घर में मिली लाश। लखनऊ में एक जौहरी के बदमाशों ने मारी गोली, दुकान बंद कर घर आते वक्त हुआ हमला। कानपुर के बिछोर इलाके में युवक की हत्या, ईंट पत्थर से सर कुचलकर वारदात को दिया गया अंजाम। बल्लभगढ़ में हुई निकिता तोमर हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी, रोजाना होगी सुनवाई। कानपुर में कुल्हाड़ी से काटकर युवक की हत्या, शराब पीने के विवाद में हुआ मर्डर। जमशेदपुर में गोबर से बनी गणेश लक्ष्मी की मूर्तियों की बढ़ी मांग, अब की बार बिना चीनी उत्पाद की दिवाली मनाने का संकल्प। उत्तराखंड के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जैना की कोरोना ने ली जान, दिल्ली में सर गंगाराम अस्पताल में हुआ निधन। असम बांग्लादेश बॉर्डर पर कुख्यात उल्फा उग्रवादी दृष्टि राज खोवा ने सुरक्षा बल के सामने डाले हथियार, अपने 4 और साथियों के साथ किया सरेंडर। राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, वेतन की मांग को लेकर जोरदार हंगामा। बहादुरगढ़ में बिजली कार्यालय के सामने कर्मचारियों का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी।
विवादों में घिरी वेब सीरीज आश्रम, करनी सेना ने जताया ऐतराज। प्रकाश झा हैं इस वेब सीरीज के निर्माता निर्देशक। पश्चिम बंगाल में टीएमसी में मची भगदड़, बदनापुर में 45 टीएमसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल। प्रयागराज में कलाकार ने दिया इको फ्रेंडली दीपावली मनाने का संदेश। संगम तट पर रेत पर की चित्रकारी। बिहार में मिली जीत पर शिमला में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। बिहार में एनडीए को मिली जीत पर अगरतला में मना जश्न, जोश में देखे बीजेपी कार्यकर्ता। मथुरा में यमुना तट पर रोशन हुआ विधवाओं का जीवन, किया दीपदान। देहरादून में एसडीआरएफ ने चलाया जागरूकता अभियान, फिर से फैलते कोरोना के प्रकोप पर लोगों को किया आगाह। यूपी के मुरादाबाद में गला रेत कर 22 साल की लड़की की हत्या, घर में मिला शव। विदिशा में दिन दहाड़े लूट, सिविल लाइंस थाने में सिर्फ 200 मीटर दूर हुई वारदात। यूपी के शाजापुर में रेस्टोरेंट में हुई गुंडागर्दी का वीडियो वायरल, पुलिस कार्रवाई की तैयारी में। यूपी के बस्ती में बेकाबू कार नदी में गिरी, 3 की मौत, 2 जख्मी। राजस्थान के धौलपुर में ऑटो और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत, 1 की मौत, 8 लोग घायल। बरेली में तेंदुए की दहशत, गायत्री नगर में तेंदुआ दिखने के बाद घरों में कैद हुए लोग। कड़कनाथ की फार्मिंग करेंगे धोनी, झाबुआ के किसानों को दिया 2000 शूजों का ऑर्डर। अयोध्या में दीपावली पर दीपोत्सव की तैयारी, 5.5 लाख दियों से राम की पैड़ी जगमगाने की तैयारी। दियों के साथ लेजर शो पर भी नजर आएगी खूबसूरती। सरयू नदी की आरती में शरीक होंगे खुद मुख्यमंत्री। धनतेरस पर वाराणसी में फूलों से होगी गणेश लक्ष्मी की पूजा, खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़। दीपावली पर बढ़ा कोरोना का खतरा, मुंबई में धनतेरस पर खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़।